थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। टॉपिक था हमारा क्या उसमें, पहला टॉपिक तो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्क्वायर कैसे निकलता है। विद इन 3 to 4 सेकेंड आप स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 to 99 नंबर, उनके बीच में किसी का भी स्क्वायर आप 1 to 3 सेकेंड में या 3 to 4 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, वो इसकी बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट है, एक ट्रिक है, वो देख लेते हैं हम क्या है। आप कोई सा भी नंबर ले लेना, करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। ठीक है, देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक लिया है मैंने फर्स्ट, वो है फाइंड स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करने के लिए 4 1 to 99 नंबर, मतलब 99 नंबर तक, 2 डिजिट तक, जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं हम। भाई बहुत बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मगर बहुत टाइम लग जाता है स्क्वायर निकालने में। हमसे पूछने लग जाए कोई 99 का स्क्वायर क्या है, तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। अब मैं आपको एक इजी से कंसेप्ट बता रहा हूँ इसका, देख लेते हैं क्या। अगर मैं कोई नंबर ले लूं, जैसे मैं ले लेता हूं पहले 1 और 1, 11 ले लिया मैंने। ठीक है, पर 1 to 10 तक के स्क्वायर सबको याद होते हैं। मैं 11 का भी सबको याद होता है, बस मैं छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या करना है आपको, 11 लिखना है, इसके नीचे कुछ प्लस का साइन बड़ा सा बना देना है। प्लस का साइन बन गया, पहले इस वाले 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ऐसे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इस वाले 1 का स्क्वायर करके यहां लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब हमें स्क्वायर तो फाइंड करना है इसका, तो पहले इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, जो आए उसकी मल्टीप्लाई का डबल कर देना है। मतलब 1 क्या करना है आपको, 1 मल्टीप्लाई 1 और जो आए उससे 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 1 और 2 क्या आ गया, 2। तो उस 2 को किस तरीके से लिखना है, 2 डिजिट नंबर में 0 2। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको इसे ऐड कर देना है। 1 तो 1, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और इधर की 0 लगते नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर बता देता हूं मैं इजीली, देखते कर मैंने क्या करा है कि पहले 11 का स्क्वायर करना था हमें, तो मैंने उसके नीचे एक प्लस का बड़ा सा निशान लगा दिया। उसके बाद इस वाले 1 का स्क्वायर लिख दिया नीचे इस तरीके से, क्योंकि 2 डिजिट नंबर ऐसे लिखा जाता है। फिर इस वाले 1 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, और जो आया उससे मल्टीप्लाई कर दी 2 की, इस स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, वो जो आया वो मैंने 2 डिजिट में लिख दिया, फिर उनको ऐड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, देख लेते हैं कैसे। एक क्वेश्चन और कराता हूं आगे। ठीक है, देखो कैसे। मैं लेता हूं 13, क्या करना था, प्लस का साइन बनाओ बड़ा सा एक। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना है हमें। 1 का स्क्वायर 1 तो 0 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 0 और 9। आगे बढ़ते हैं। मैंने अब बताया क्या, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 1 से 3 और 3 2 6, तो कितना आया 6। अब इसे क्या कर देंगे, ऐड 9 6 1, कितना आ गया 169। अभी ये इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप करने बैठोगे तो आपको 3 to 4 सेकंड में आपका आंसर होगा हाथ में। ठीक है, अब मैं इसी टाइप को कुछ ज्यादा बड़े मतलब टफ से ले लेता हूं, जैसे 53 हुआ, 44 हुआ, 43 हुआ, 72 हुआ, 76 हुआ, इस तरीके के कुछ करते हैं। ठीक है, भले स्क्वायर्स की तरफ, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको कोई सा भी स्क्वायर, जैसे कि 24 ले लिया मैंने, 24 का स्क्वायर। बहुत बार हमें नहीं पता होता तो हम निकाल लेंगे कैसे, अभी तरीका बताया, प्लस का निशान बनाओ। 2 का स्क्वायर करना है, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दो किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8, 8 2 16 हो गया, प्लस कर दो 6 7 और 5, कितना आ गया 576। कितनी जल्दी हो गया। अब एक और ले लेते हैं, जैसे कि 29 ले लेते हैं। 29 लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 9 का स्क्वायर करा 81 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करनी है, 9 2 18, 18 और 18 2 36,
प्लस कर दो 1 8 और 6 14 कैरी 1 जाएगा यहाँ पर 4 3 7 और 1 8 कितना आ गया 8 4 1। तो आप करके भी देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं ये सही है या गलत है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, अब मैं ले लेता हूं जैसे कि 30 ले लेते हैं, ठीक है 30 लेंगे हम। तो वैसे 30 का तो सबको पता होता है इजीली, मैं कुछ और लेता हूं 35 लेते हैं, 35 लेते हैं, 35 का निकाल के देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे पहले हम, 3 3 जा 9 5 2 जा, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 15 2 जा 30। क्या करना है इसे ऐड 5 2 9 और 3 12। अब करके देख लेना 1225 आएगा, ठीक है। कितना इजी वे है ना निकालने का। अब मैं कुछ और नंबर तक बढ़ता हूँ, बड़े नंबर तक बढ़ता हूँ, वो कैसे निकलते हैं देखते हैं, फाइंड करते हैं नंबरों का। अब मैं कुछ बड़े नंबर ले रहा हूँ जिनका स्क्वायर करके दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे कि अब मैं ले लेता हूँ 53, ठीक है, वही सेम तरीका। अब मैं सीधा सीधा तेज चेक करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना था। 5 3 से 15 2 से 30, 9 0 5 5 3 8 2 कितना आ गया 28 2809। मैं कुछ और नंबर ले लेता हूं जैसे कि 65, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं 99 तक, कोई सा भी नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर लेना, करके देखना और बताना कि कैसी लगी आपको, मतलब ट्रिक कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखो 36 स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि हम 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 6 5 30, 32 जा 60, 5 2 6 6 12 कैरी 1 3 और 1 4 कितना आ गया इतना आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि मैं कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूं अब 92 ले लेते हैं। जैसे देखो बहुत ही इजी ट्रिक है, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस क्या करना है आपको, दोनों का स्क्वायर लिखना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है, उसका आंसर निकाल देना है प्लस करके। अब जैसे मैं करता हूं 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 4 6 4 8, कितनी इजी है ना। अब तो शायद मुझे लगता है आपको स्क्वायर निकालने आ गए होंगे। अभी तो फिलहाल मैं इसमें ये टॉपिक इतना ही करवा रहा हूं। अब मैं अगला टॉपिक जो लूंगा वो लूंगा स्क्वायर रूट्स फाइंड करना। अब तक तो हमने क्या सीखा कि स्क्वायर कैसे निकलते हैं। भाई स्क्वायर रूट भी तो फाइंड करने के लिए आ सकती है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी तो आ जाते हैं फाइंड करने के लिए, हम जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो बता देता हूं मैं कैसे। और वो भी किस बेस पे आएंगे, जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कैसे निकलते हैं। बहुत बार हम उन्हें भी नहीं पहचान पाते, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ वो कैसे का स्क्वायर कैसे निकलता है। अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, उसकी भी एक इजी ट्रिक है, जैसे मैं बता देता हूँ, मगर उसके लिए थोड़ा सा हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं पहले स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहां लिख देता हूं, चलो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, और 10 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख लेने पहले तो आपको, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और ये याद होनी चाहिए आपको। तो इसमें हम करते क्या है, हम इसमें क्या करते हैं कि पीछे से हम पेयर बना देते हैं। क्या कर देते हैं, पीछे से इसमें पेयर बना देते हैं। पेयर मतलब ये 2 जोड़े बन गए पीछे से, ठीक है। मैंने अभी सिंपल वाला लिया, हमें पता है इसका 11 होता है, मगर वो लिख लेगा कैसे मैं बता देता हूं। अब ये सिंगल बचा, इसका एक पेयर अलग हो गया, ठीक है, पेयर बन गया।
पेयर बनने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो 1 है ये किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पीछे, किस किस के टेबल में आता है। भाई एक तो 1 में आ रहा है ये पीछे, और एक किस में आ रहा है 9 में। ये दो ही नंबर तो है 1 और 9, तो किस किस में आ रहा है वो 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है, और किसी में तो नहीं आ रहा पीछे। शुरू सबसे इकाई पे 1 ही तो आ रहा है बस इन दो पे। कुछ फिर आगे बढ़ते हैं। इस दो स्थानों पे हमारा क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस 1 को, तो अब ये 1, अब हमें क्या देखना है कि ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है जो सिंगल पेयर वाला था, डबल पेयर वाला काम खत्म हो गया, ये जो सिंगल पेयर वाला था, अब हमें ये देखना है कि सिंगल पेयर वाले को, ये सिंगल पेयर वाला किस किस में, किस किस के बीच आ रहा है, मतलब किस किस के बीच आ रहा है। पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 4 के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब इस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो क्या लिख देंगे 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो इनके बीच में आ रहा है, तो हम देंगे हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं हमेशा छोटा नंबर। तो 2 से छोटा क्या है 1, 2 से छोटा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 2 से छोटा हो गया 1। अच्छा अब बढ़ते हैं कुछ, अब आगे क्या करना है, यहां तक तो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 1 की मल्टीप्लाई इससे अगले वाले नंबर को करके देख लेनी है। कितना आया 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ गया। अगर मैं इस 2, ये 2 1 से बड़ा हो, अगर ये 1 2 से बड़ा हो तो बड़ा वाला नंबर ले रहा है इन दोनों में से। अगर ये 1 इस वाली संख्या से बड़ा हो तो बड़ा नंबर लेना है। अगर ये वाला नंबर इस वाली संख्या से छोटा हो तो छोटा नंबर लेना है। मतलब कि अगर ये नंबर छोटा है इस वाली से तो छोटा नंबर लेना है, और ये नंबर बड़ा है इस वाले से तो बड़ा नंबर लेना है, ठीक है, इन दोनों में से। तो अब 2 से छोटा है ना 1, तो क्या लेंगे छोटा नंबर, तो क्या हो गया इसका आंसर 11, तो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं एक करके और दिखा देता हूं, जैसे कि मैं लेता हूं 4 4 1 ले लेता हूं, ठीक है, 4 4 1 ले लेता हूं। 4 4 1 में क्या होगा, मैं पहले पीछे से पेयर बनाने, ये सिंगल पेयर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ये पीछे 1 किस किस के में आ रहा था कि 1 के में और 9 के में, तो 1 और 9 यही तो हो गया 1 और 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 4 देखना है, 4 किस किस के बीच में आ रहा है। अब तुम देखो भाई 4 इसमें आ रहा है 2 के स्क्वायर में और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये दो संख्या आ गई। अब हमेशा छोटी वाली लेते हैं तो 2 ले लेंगे, यहां पर कितना ले लेंगे 2 ले लिया। 2 लेने के बाद अब हमें क्या देखना है भाई, इस 2 की अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है वो इससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो छोटा नंबर ले लेंगे, बड़ा है तो बड़ा नंबर ले लेंगे। तो क्या है, ये छोटा है ना, 6 से छोटा है ना 4, तो क्या लेंगे छोटा नंबर, तो 1 ले लिया। क्या आ गया इसका आंसर 21 आ गया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूं इनके ऊपर ही, जैसे कि अब कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, जो हमें पता नहीं होती है, तो हमें कॉमन सी बात है पता होती है हमें, ठीक है। देखते हैं, ये स्क्वायर रूट लगाना भी समझ में आ गया होगा। अब कैसे करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूं इसके ऊपर। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है अंडर रूट 529, इसका अंडर रूट क्या होगा भाई। ये ऐसे ऐसे जो बड़े नंबर आए थे वो हमें पता नहीं होती, ठीक है, बहुत सौ को पता होगी इसकी, मगर फिर भी देख लेते हैं इसे। पहले क्या काम करना है, पेयर बनाते हैं। ये सिंगल पेयर हो तो सिंगल पेयर बना लिया इसका। अब हमें देखना है जो 9 है ये किस किस के टेबल के पीछे आता है भाई। तो 3 के में आता है, और देख लेते हैं और 7 के में आता है। तो किस किस के में आता है, 3 के में और 7 के में, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें 5 की बारी आ रही है। 5 किस किस के बीच में आ रहा है देखते हैं। 5 आ रहा है 4 के और 9 के बीच में आ रहा है, बीच में तो आ रहा है ना, क्योंकि 4 5 6 7 8 9 बीच में आ रहा है ना। तो किस किस के बीच में आ रहा है, मतलब 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था इसी कंडीशन में, मतलब हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। तो क्या ले लिया यहाँ पर, ये वाला 2 नंबर ले लिया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, अब दो नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो आया है तो इस वाले अगले वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला नंबर लिखो, इससे अगले वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6। अब 6, अब ये 5 6 से बड़ा है तो बड़ा नंबर लेना है। अगर 6 से छोटा है 5 तो छोटा वाला नंबर लेना है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है ना, तो क्या लेंगे छोटा नंबर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये कितने का स्क्वायर हो गया
23 का ये स्क्वायर होता है 529। अब मैं बात करता हूँ 729 की। देखते हैं, पहले काम क्या करना है, पेयर बनाने, पेयर बनाने। अब देख रहे हैं 9 किस किस के बीच मारा है, 3 के और 7 के मारा है, तो लिख लो 3 और 7। ठीक है, अब 7 देखना है 7 किस किस के बीच में आ रहा है, भाई 7 आ रहा है 4 और 9 के, क्योंकि 4 5 6 7 आ गया ना, तो हमेशा क्या आ रहा है, बार बार ये 3 क्वेश्चनों में 4 और 2 और 3 के बीच में आ गया है, तो छोटा नंबर ले रहा हूं मैं बार बार, तो 2 ले लिया। अब हमें क्या करना है, अगले वाले नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 6। अब आप देखोगे कि ये जो नंबर है ये 6 से बड़ा है ना, तो क्या करेंगे, बड़ा है तो बड़ा नंबर लिख लेंगे, और छोटा होगा तो छोटा नंबर लिख देते। तो स्क्वायर किसका है, 27 का। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।